वो मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। जय माता दी। सुनिए। जी बाबा जी। पैसे। पैसे? बाबा जी आपको शर्म नहीं आती ना? मैंने अभी आपको डब्बा भर के चावल दिए और आप पैसे मांग रहे हैं। यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं या भीख मांगने आए हैं? अरे मैं वो कहना ही नहीं चाहता, आप मेरी बात सुनिए तो सही। अरे क्या समझूं? क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे? अरे बाबा जी आप शर्म कर लीजिए। लोग आपको देख के सीखते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपकी पूजा करते हैं, और आप ये सब हरकतें कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं मुझसे। देखिए बहन, हम सन्यासी हैं। हम उंगली पकड़कर इंसानों को सही राह पर लाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जिससे आपको दुख पहुंचे। देखिए, हम ये भिक्षा नहीं ले सकते, आप इसे वापस ले लीजिए। हाय राम 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 राम। बाबा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही ये सब बोलते हुए? कैसे बाबा है आप? और आप खुद मेरे दर पे आए थे भिक्षा मांगने, और मैंने आपको चावल दे दिए। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं भिक्षा नहीं ले सकता। देखिए बाबा जी, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मुझसे ना ये पाप नहीं होगा। आप खुद यहाँ आए थे भिक्षा लेने, अब मैं ये वापस नहीं ले पाऊंगी। आप जाइए यहाँ से, ऐसे बहस मत कीजिए मुझसे। मैं बहस नहीं कर रहा आपसे, पाप तो आपने कर लिया है, और ये बात आपको बाद में पता चलेगी। अरे क्या पाप लगेगा मुझे? अरे बाबा जी, संत महात्मा घर में आते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं, और मैंने आपको भिक्षा भी दी है, ऊपर से आप मुझे श्राप दे रहे हैं। नहीं बाबा जी, ऐसे श्राप मत दीजिए आप, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। अरे नहीं नहीं बहन, हम आपको श्राप नहीं दे रहे, हम तो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। आपने हमें ये भिक्षा दी, हम ये भिक्षा अपने स्थान पर लेकर जाएंगे। इनसे गरीबों के लिए खाना बनेगा, भक्तों के लिए भोजन बनेगा, और जब वो ये भोजन खाएंगे ना तो वो तृप्त हो जाएंगे, और वो लोग ना ये भोजन खाकर आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन मैं ये भिक्षा नहीं ले सकता आपसे, आप इसको वापस ले लीजिए। अरे बाबा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो मैंने आपको डब्बा भर के चावल दिए हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैं भिक्षा वापस ले लूं। अरे बाबा जी, मुझे भी थोड़ा पुण्य कमा लेने दीजिए। सारा पुण्य क्या आप ही कमा लेंगे क्या? आप तो मुझे पाप की भागीदारी बना रहे हैं। देखिए बाबा जी, ऐसे नहीं होता है, आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। वैसे मेरा दिमाग खराब है, मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई है, और आप मेरा और दिमाग खराब मत कीजिए। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, चले जाइए। ठीक है बहन, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं इस भिक्षा को लेकर चला जाता हूँ। आपने जो भी मुझे दिया है ना, मैं चुपचाप इसे लेकर चला जाता हूँ। अरे बाबा जी, कब से मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, मैंने जो भी आपको दिया है आप लेके जाइए यहाँ से। ठीक है बहन, मैं इस भिक्षा को ले जा रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। हितांशी, हाँ? ये क्या करा तुमने? क्या किया? बाबा जी आए थे, मैंने उनको चावल दान किए हैं। हितांशी, तुम्हें पता भी है कि तुमने भिक्षा में क्या दिया है? पैसे दे दिए, वो भी इतने सारे। आयुष, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने इस डब्बे में चावल रखे थे, बस चावल दिए और कुछ नहीं दिया है। हितांशी, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। मैंने अभी चेक करा, 2 डब्बे रखे थे ऐसे, एक में पैसे रखे थे और एक में चावल। तुमने गलती से ना चावल की जगह पैसे वाला डब्बा उठाया और पापा को दान कर दिया। आयुष, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या मैं अंधी हूँ? मुझे पैसे और चावल में अंतर पता है। मैंने कोई पैसे नहीं दिए, चावल दिए उनको। यार तो एक बात बताओ, इसके अंदर चावल का डब्बा कर क्या रहा है? पैसों का डब्बा कहाँ गया? हितांशी, तुमने ना बहुत गलत करा, बहुत लापरवाही करती हो तुम। मैंने इतनी मेहनत से वो पैसे कमाए थे, कम से कम 5-6 लाख रुपए थे, और तुमने ऐसे ही दान कर दिए। देखो तुम गलत समझ रहे हो, पैसे वहीं पे होंगे, तुम रुको मैं देखती हूँ। यार देखो हितांशी, अब टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अभी के अभी जाता हूँ और उन बाबा को रोकता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उनके पास जाने की और पैसे वापस लेने की, क्योंकि वो पैसे मैंने उनको दिए और मैंने सब कुछ जानबूझ के किया था। जानबूझ के? और तुमने ऐसा क्यों करा? वो मैंने उनकी मदद करने के लिए ऐसा किया। वो सुबह हुआ क्या था एक्चुअली। हाँ डॉक्टर साहब, क्या 6 लाख रुपए? डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और मेरे बेटे के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप कुछ कम कर लीजिए ना। नहीं 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 नहीं, आप इलाज मत रोकिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं 1 आध दिन में पैसे करवा देता हूँ, शाम तक। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं शाम तक पैसों का
इंतज़ाम करता हूँ। आप मेरे बच्चे का इलाज मत रोकिएगा। जी डॉक्टर साहब। हे भगवान, कहाँ से लाऊं 6 लाख रुपए? हे ऊपर वाले, तू सबकी मदद करता है, मेरी भी थोड़ी सी मदद कर दे, मेरे बच्चे को बचा ले। बस इतनी सी विनती करता हूँ, मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो। तानसी, अगर तुम्हें उन्हें पैसे देने ही थे तो ऐसे ही दे देती। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ मैं जानती हूँ कि मैं उनको पैसे डायरेक्ट दे सकती थी, लेकिन वो बहुत खुददार इंसान है, वो पैसे मुझसे ऐसे नहीं लेते, तो इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। और तुम खुद सोचो ना, लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाके पैसे दान करके आते हैं, लेकिन उन पैसों की जरूरत उनको होती है जो अस्पताल में बीमार पड़े, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, और हम लोग उनकी मदद नहीं कर पाते। और पैसे वहाँ देने से अच्छा था ना कि मैंने वो पैसे इनकी झोली में डाल दी। इससे उनकी बच्चे की जान बच जाएगी, उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम इन पैसों को डोनेट करने ही वाले थे, तो मैंने ये पैसे देकर उनके बच्चे की जान बचा ली। और तुम खुद सोचो, इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या होगा। और वैसे भी यही सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ा धर्म है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने सही किया या गलत किया। तारी रा रा री रा रा।